हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ लेटेस्ट न्यूज़। आज है 24 नवंबर। मैं आपको बताने वाली हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरें। व्लादिमीर कोमैन के गोल से चेन्नई एफसी ने हैदराबाद को दी मात। मिताली राज वनडे रैंकिंग में तीसरी और गेंदबाज झूलन दूसरे स्थान पर हैं कायम। पेट्रोल डीजल प्राइस, कंपनियों ने जारी किए तेल के नए दाम। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103.97 रुपये जबकि डीजल का दाम 86.67 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपये व डीजल की कीमत 94.106 रुपये प्रति लीटर है। नक्सली संगठन के ताज़ा बंद के बाद पलामू मंडल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाकपा ने मंगलवार आधी रात से बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बंद का आह्वान किया है। डीआईजी पलामू संभाग राजकुमार लाकड़ा ने मीडिया को बताया कि हमने बंद के दौरान किसी भी स्थिति में निपटने के लिए पलामू संभाग के तहत पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले में जिला सशस्त्र पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। बढ़ रही है ठंड। राजस्थान के कई शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा और तापमान में मामूली बदलाव की संभावना है। हर घर दस्तक देगा अभियान, कोरोना टीका लगाने के लिए प्रेरित करेंगे लोकल हीरो। हर घर दस्तक अभियान के तहत केंद्र सरकार ने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को गांव-गांव लोकल हीरो तराशने का सुझाव दिया है, जो घर घर जाकर टीका लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। इन हीरो को रेफरल कोड भी दिया जाएगा। कदम दर कदम, हम आपको बता दें कि कृषि कानून वापसी पर आज केंद्रीय कैबिनेट में मुहर संभव, तैयारी में जुटा मंत्रालय। माना जा रहा है कि आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं, एक की मौत। 14 जिलों में कोई ताजा मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरोना वायरस के आंकड़ों को देखें तो यहाँ कुल सकारात्मक मामलों की संख्या 1,10,06,616 है। राज्य में 39 नए मामले सामने आए हैं। अब तक मरने वालों की संख्या 13,593 हो गई है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 9,92,698 है। राज्य में कुल 325 सक्रिय मामले हैं। शहरी नियोजन, भारतीय शहरों की योजना कौन बनाता है। शहरी नियोजन के लिए अधिकांश राज्य केंद्र सरकार के 1960 के मॉडल टाउन एंटी कंट्री प्लानिंग कानून पर निर्भर हैं, जो स्वयं 1947 के ब्रिटिश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट से लिया गया है, जबकि ब्रिटेन में भी इसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। जूनियर विश्व कप, खिताब से तय होगी देश में हॉकी की राय। आज से शुरू हो रहे हैं हॉकी के जूनियर विश्व कप में भारत के पास मौका है कि वह टोक्यो ओलंपिक में सीनियर टीम को मिली सफलता को आगे बढ़ाएं। शहीद पाक में भी हो रही आलोचना। आतंकियों से करीबी संबंध रखने वाले मसूद खान को अमेरिका में अपना नया दूत नियुक्त करने वाले पाकिस्तान का फैसला पाक सरकार पर कट्टरपंथी इस्लामी और आतंकी संगठन के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। इस फैसले की सरकार भारत, अमेरिका सहित पाकिस्तान में भी आलोचना हो रही है। डीयू एडमिशन, खाली सीटों को भरने के लिए स्पेशल ड्राइव 2 में दाखिला, कट ऑफ आज। बुल्गारिया बस हादसा, उत्तरी मैसेडोनियन प्लेटो वाली एक बस में आग लगने से 46 लोगों की मौत। पश्चिमी बुल्गारिया में मंगलवार सुबह एक राजमार्ग पर बस में आग लग गई। इस आग में कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई। दिल दहलाने वाले इस हादसे में मासूम बच्चे भी आग की चपेट में आ गए। वहीं आग में पूरी तरह झुलसे 7 लोगों को आपातकालीन अस्पताल में ले जाया गया है। राहत, कोविड टीकाकरण और हाइब्रिड इम्यूनिटी के कारण लगातार घट रहे हैं संक्रमण के मामले। कई वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग स्वाभाविक रूप से कोविड से संक्रमित हो जाते हैं और टीकाकरण से पहले ठीक हो जाते हैं, उनमें हाइब्रिड इम्यूनिटी विकसित होती है, जो केवल टीकाकरण से ही विकसित होती है। व्यापार जगत, वोडा आइडिया ने भी 25% तक महंगा किया प्रीपेड टैरिफ। भारतीय एयरटेल के एक दिन बाद वोडाफोन आइडिया ने भी टैरिफ 25% तक महंगा कर दिया है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि सभी 16 प्लान में मोबाइल कॉल और डाटा की कीमतों में 18 से 25% तक बढ़ोतरी। होड़ में हाहाकार, आगे निकलने के चक्कर में ट्रक में घुसा ऑटो, मां बेटी की मौत। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग ने जारी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 की तारीखें। यूपीएससी परीक्षा की समय सीमा 3 घंटे की होगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 का प्रवेश पत्र भी जल्द ही जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अधिक जानकारी और अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें। विंटेज कार ओकेशन, दिसंबर में होगी 20 विंटेज कारों की नीलामी। बेबी ऑस्टिन के कैडिलैक सेडान तक शामिल। आयोजकों ने कहा कि इस बिक्री में होने वाली आय को सेना के एक अनुभवी कल्याण समूह को दान कर दिया जाएगा। कारों की नीलामी का आयोजन दिसंबर में होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। कोवैक्सीन की 2 खुराक रोग सूचक रोग के खिलाफ 50% प्रभावी। द लैसेंट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक अंतरिम अध्ययन के परिणामों से पता चला है कि कोवैक्सीन की 2 खुराक, जिसे BBV152 के रूप में जाना जाता है, उसमें रोगासूचक रोग के खिलाफ 77.8% प्रभावी थी। महंगाई की मार, टमाटर के भाव में दिल्ली में भी लगातार शतक, अगले सप्ताह लगातार राहत के आसार। मंडी के भाव में खुदरा बाजार में दोगुने दाम में बिक रहा टमाटर। नई फसल आने से व्यापारी भाव कम होने के लगा रहे कयास। चांदनी चौक का हाल बेहाल, अदालत ने कहा कि 14 साल में तो वनवास भी हो गया था खत्म, मगर चांदनी चौक की हालत अभी तक नहीं सुधरी। 14 वर्ष से चल रहे चांदनी चौक के पुनर्विकास से संबंधित मामले में निलंबित होने पर अदालत ने गहरी चिंता व्यक्त की। हिंदूराव अस्पताल में हड़ताल जारी नहीं हुई कोई सुनवाई, आज से नर्स भी होंगे डॉक्टरों के साथ। हिंदूराव अस्पताल में वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारी, नगर निगम ने नहीं दिया कोई बयान। आय प्रमाण पत्र के लिए 70 रुपये मांग रहा था नागपुर तहसील का कंप्यूटर ऑपरेटर, रंगे हाथ पकड़ा। नागपुर तहसील के एक कंप्यूटर ऑपरेटर को महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि ऑपरेटर सेतु सुविधा केंद्र से जुड़ा है। उसने एक व्यक्ति से कथित तौर पर 70 रुपये रिश्वत की मांग की थी। पश्चिम बंगाल, टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़े, खूब चले देसी बम, 6 घायल। झड़प में 6 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को इलाज के लिए सूर्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अयोध्या, आधुनिक नियंत्रण कक्ष से रहेगी रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर। चिन्हित की गई 12,000 स्क्वायर मीटर जमीन ATC, STF व IB की यूनिट के लिए भी जमीन की तलाश। पंजाब में आतंकी हमले की आशंका, हिंदू नेताओं को खतरा, IB ने जारी किया अलर्ट। RSS की शाखा भी निशाने पर, पंजाब में आला अधिकारियों को गश्त के आदेश, रात को 1/3 अधिकारी रहेंगे मैदान में। व्यापारी नीति फोरम, 4 साल बाद भारत के आम, अनार व अंगूर को अमेरिका में निर्यात करने पर बनी सहमति। 4 साल बाद आयोजित व्यापार नीति फोरम में साझा समझौते के तहत भारत से आम, अनार और अंगूर को अब अमेरिका बाजारों में निर्बाध रूप से भेजा जा सकेगा। इसके बाद अमेरिका अपने यहाँ की चेरी और सूअर के मांस व उनसे बने उत्पादों को भारतीय बाजार में भेजेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार फोरम के तहत यह 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक थी। मध्य प्रदेश में ड्राई फ्रूट में मिलावट कर बिक्री करने वालों के विरुद्ध इंदौर पुलिस व प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि चंदन नगर क्षेत्र रामानंद नगर राजनगर के पास इंदौर में एक फैक्ट्री, जिसमें विगत कई समय से अमानक स्तर के मिलावटी ड्राई फ्रूट का भंडारण कर विक्रय करके जन स्वास्थ्य के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पुलिस ने 18 वर्ष पुराने मामले में फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। गोरीहार निरीक्षक अरविंद सिंह दांगी ने बताया कि स्थायी वारंटी अजय उर्फ अज्जू विश्वकर्मा करीब 18 वर्ष से कुछ मामलों में फरार था, जो भोपाल में एक फरारी काट रहा था। दिग्विजय सिंह का निशाना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खनिज मंत्री के संरक्षण में पन्ना में चल रहा बालू का अवैध उत्खनन। पूर्व CM इन दिनों रेत माफिया पर लगातार हमलावर हैं। उसी कड़ी में उन्होंने पन्ना के रामनई, बरौली, चंदौरा, बीरा व भानपुर आदि ग्रामों में चल रहे अवैध उत्खनन का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश लोकायुक्त की कार्रवाई, 15,000 की रिश्वत लेते पंचायत सचिव गिरफ्तार। स्वतंत्र रूप से कार्रवाई के लिए लोकायुक्त की टीम सचिव को लेकर विश्राम गृह पहुंची। आरोपी सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
नीट पीजी काउंसलिंग। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई फिर टली। एनईईटी पीजी काउंसलिंग नीट पीजी 2021 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2021 से शुरू की जानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण मिलने के मामले के हल न होने तक इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। बीपीएनएल रिक्वायरमेंट 2021 भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में 2325 पदों पर हो रही भर्ती। बीपीएनएल रिक्वायरमेंट 2021 भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड बीपीएनएल द्वारा जारी इस भर्ती में कुल 2325 पदों के योजना सूचक अधिकारी, योजना आयतन अधिकारी, योजना सहायक पदों पर नियुक्त की जानी है। उम्मीदवार 30 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामला। दिल्ली गुड़गांव में आईआरईओ समूह के 11 ठिकानों पर छापे, जरूरी कागजात और लैपटॉप जब्त। ईडी कई कंपनियों के निर्देशकों और सहयोगी को ललित गोयल, जय भारत अग्रवाल, अनुपम नागलिया, मधुकर तुलसी, सीए अनिल कुमार गोयल के दिल्ली और गुड़गांव स्थित आवासीय परिसरों पर भी तलाशी जारी है। अमेजन को लगा झटका। इटली में एप्पल और अमेजन पर 1676 करोड़ रुपए का जुर्माना। दोनों कंपनियां जुर्माने के खिलाफ करेंगी अपील। इटली के एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग ने एप्पल और अमेजन पर 22.5 करोड़ डॉलर लगभग 1676 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों कंपनियों पर यह जुर्माना एप्पल और बिट्स ब्रांड के उत्पादों की बिक्री के प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन पर लगाया गया है। आज के लिए इतना ही। कल लेके आऊँगी और फिर से नई न्यूज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।